देखिए, आज के जो इलेक्शन हुए वो मीरपुर के इलेक्शन से बदतरीन हुए हैं, क्योंकि आज के इलेक्शन में हमारा एक और कारकुन शहीद हुआ है। हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उनके ऊपर फायरिंग हुई है, हमारे दूसरे एमएनए के ऊपर फायरिंग हुई है, हमारे पोलिंग एजेंट्स को मार पीट करके पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला गया है। हमारे वो हलके जिनके अंदर पीपल्स पार्टी मजबूत थी वहां पर 12 बजे तक 1 बजे तक जो है पोलिंग का सामान नहीं पहुंचा था। और एक खौफ और डर और मार पिटाई की एक फिजा थी, गोलियां चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि नून लीग जो है वो खून लीग बन चुकी है। और मार धाड़, पोलिंग स्टेशंस के ऊपर धावे बोलना, ठप्पे लगाना, यहाँ तक कि एक पोलिंग स्टेशन का तो जो सामान था वो एक पीएमएलएन के नुमाइंदे के घर पे मौजूद था। ये सारे शवाहिद, ये सारी वीडियोस। और देखिए, आजकल के दौर में तो बातें सिर्फ जबानी कलामी तो होती नहीं है। हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है और वीडियो बन जाती है, तो कोई चीज छुपती नहीं है। चाहे आप कितने मीडिया से छुपा लें, चाहे आप कितने इंटरनेट बंद कर दें, ये तमाम चीजें, तमाम कंप्लेंट्स ऑफिशियली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को पहुंचा दी गई है। हमारे रहनुमा वहां बैठ के मुस्तकिल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और ये शवाहिद पेश भी कर रहे हैं। बाकायदा कॉन्स्टिट्यूंसीज का नाम ले रहे हैं, पोलिंग स्टेशंस का नाम ले रहे हैं, बता रहे हैं कि किस पोलिंग स्टेशन पे क्या हो रहा है। लेकिन दूसरी जानिब से जो बातें आ रही हैं वो वाकई बहुत ही तज़ीक आमेज हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मुल्क की तारीख के सबसे शफाफ और पुरअमन इलेक्शन हुए हैं। अब इसका तो फिर कोई इलाज नहीं है ना, क्योंकि जिस चीज में पीएमएलएन माहिर है रिगिंग करने में, वो उन्होंने आज एक बार फिर भरपूर तरीके से कर दिखाई है। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों है? ये पहले जो कश्मीर के इंतखाबात थे या पहले मरहले के बाद हमने देखा कुछ मुलाकातें भी हुई, वजीर दाखिला की सदर से मुलाकात हुई, फिर वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनकी आपके लोगों से मुलाकात हुई। आपको क्या लगता है ये इश्यूज जो है वो एड्रेस क्यों नहीं हुए? बिकॉज एड्रेस वो करना नहीं चाहते। देखिए, वो भी जानते हैं कि अगर इन इश्यूज को नेक नीति के साथ एड्रेस किया जाता तो जाहिर बात है पीएमएलएन वुड हैव लॉस्ट देयर सीट्स। मीरपुर के अंदर भी 4 सीटों के ऊपर हमने शवाहिद दिए हैं, क्योंकि इन्होंने मांगे और हमने वो दिए, लेकिन उसके ऊपर कोई खातिर खा काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और मैं आपको एक बात बता दूं, अक्सर ये कहा जाता है, और ये मैं आज क्योंकि टेलीविजन शोज कर रही हूँ तो ये अक्सर शोज में कहा जा रहा है कि जनाब गिलगित बल्तिस्तान में हम जीत गए और इसी इलेक्शन कमीशन ने कराया, तो जी पीपल्स पार्टी कह रही थी वहां धांधली नहीं हुई। नहीं, वहां भी धांधली हुई है, वहां भी हमारी सीटें चुराई गई हैं। लेकिन वहां पर पूरी पूरी चोरी इसलिए बच गई क्योंकि उन दिनों में पीएमएलएन ने अपना बजट पास कराना था। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हो रहे थे और उन हलकों में जहां पीपल्स पार्टी जीती हुई थी, क्योंकि हमें तो पता था, हमारे तो पोलिंग एजेंट्स वहां बैठे हुए थे और फॉर्म 45 हमें नहीं दिया जा रहा था, वहां पर हमने कहा कि अगर ये हमें नहीं देंगे तो हम बजट में नहीं बैठेंगे। इन्होंने बजट पास कराना था, हुकूमत को बचाना था, तो इन्होंने फिर एक जहर का घूंट पी के प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें मुबारकबाद दी और हमारी जीत को तस्लीम किया। लेकिन अब इस वक्त इनको हमारी जरूरत नहीं है और दिल खोल के इन्होंने धांधली करी है, दिल खोल के इन्होंने ठप्पे लगाए हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ज़फ़र रहमान साहब भी हमारे साथ आ गए। ज़फ़र रहमान साहब, थैंक यू सो मच। वज़ीर ममलिकत हैं मुस्लिम लीग नून से, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं ज़फ़र साहब आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन अतर काज़मी साहब, ये बहुत सारे लोगों का एक इम्प्रेशन ये था कि ये ठीक है, इंतखाब ऐसे ही होता है, दोनों बड़ी जमातें हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी इस तरह उन्होंने जो है वो बयानात एक दूसरे के हवाले से दिए, लेकिन वो इस दफा लगता है कि थोड़ी गल वध गई है। तो आपको भी लगता है कि गल वध गई है, या फिर जो है वो ये उसी जगह पर है, ठीक है ये इंतखाब तक रहेगा, उसके बाद फिर सब बिजनेस एज यूजुअल होगा? देखिए, अगर आप माजी में भी देखें ना, जो हुक्मरान जमात होती है सेंटर में, वो अक्सर कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीत जाते हैं। थोड़ी बहुत तलखी भी होती है ऑपोजिशन के साथ, वो भी इस लेवल की नहीं होती। अब ये दोनों इत्तेहादी जमातें और जिस लेवल की वहां पे हम सियासी तलखी देख रहे हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है।
और होता यह है कि कश्मीर में इलेक्शन होगा, कहते हैं जी सियासी अदम इस्तेहकाम कम होगा, जो कॉन्टिन्यूटी है वो होगी जमहूरी प्रोसेस की, लेकिन इस इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा हो गया। अब आप देखें जिस किस्म के बयान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे रही है, वो हुकूमत को जाली हुकूमत कह रही है, नून लीग वाले पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जो उनके तहफुजात हैं पीपल्स पार्टी के, वो देखने की जरूरत है। देखें अब किधर धांधली हुई है ये नहीं हुई है तो कोई ट्रिब्यूनल फैसला करेगा ना, लेकिन अगर आपने मरहलों में इलेक्शन करवाने हैं, पहले डिवीजन में अगर आप फौरन साथ ही अनाउंसमेंट कर देंगे कि ये 9 सीटें ये जमात जीती है, सबको पता चल जाएगा इनकी हुकूमत आने वाली है। दुनिया में जहां पे मरहलावार इंतखाबात होते हैं आप उनको रोक के रखते हैं, आखिर में जाके नतीजा निकलता है कि किस जमात ने कितने, तो वो किया जा सकता था, इतनी क्या जल्दी थी कि यहां पे ऐसे किया गया। तो मेरे ख्याल में काफी ऐसे पॉइंट हैं जो पीपल्स पार्टी उठा रही है जिसमें आपको वजन नजर आता है। एट द सेम टाइम जो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग चीज है कि वहां पे जो इस वक्त असल इशू है, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं और जो सिचुएशन बनी हुई है, जिसमें हमने देखा कि बरतानवी 60 अरकान ने पार्लियामेंट ने खत लिखा शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी पार्लियामेंट में उस पर बात ही नहीं हो रही। किसी ने पूछा, उसमें पीपल्स पार्टी वालों की भी अपनी वहां पे हुकूमत है, उनके अपने वजीर आजम है जिन्होंने कालादम करार दिया, अब बिलावल कह रहे हैं उनसे बात होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी है जिससे ओवरऑल जो है टू बी ऑनेस्ट मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसमें इजाफा होगा। और ये कश्मीर का जो इलेक्शन आपके ख्याल में ये नेशनल पॉलिटिक्स पर भी असरअंदाज होगा या नहीं होगा? बहुत ज्यादा हो चुका है। एक था मैंने वो जो इसलिए पूछा था कि जो तासुर ये कि ठीक है जो कश्मीर में है, गिलगित में है, वो इंतखाबात तक रहता है और बस उधर तक ही रहता है, लेकिन आपको लगता है कि इसके असरात जो है वो यहाँ होंगे, इसके असरात होंगे यहाँ पे डेफिनेटली होंगे। राइट। उज़ैफर रहमान साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। उज़ैफर रहमान साहब, ये शिकायतें, गिले शिकवे वही हैं जो हमने मीरपुर के इलेक्शन के बाद भी देखे थे। क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी की शिकायतें और उनकी जो गिलों की नोयत है वो वही है, और ऐसा लगता है कि जो पीपल्स पार्टी का भी कहना है, शर्मिला साहब भी कह रही थी कि वो एड्रेस नहीं हुए बल्कि वो शायद उससे बढ़ गए हैं? जी शुक्रिया, मेहरबानी, आपने इस अहम तरीन मौजू पर हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया और अपनी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाया। और गुजारिश ये है कि आप भी, अतर काज़मी साहब भी इस दश्त की खाक छानते हुए आप लोगों के बाल आलमोस्ट सफ़ेद हो गए हैं। गुजारिश ये है कि जब भी मालूमात आपके पास आती है, कोई भी फरीक किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाता है, तो आप उसको हक़ाइक़ पर परख रहे होते हैं। यानी आप ये देखें कि तकलीफ होती है, इस तरह की जबान हमने ना इस्तेमाल की थी और ना इस्तेमाल करना बनता किसी भी तादी के लिए। लेकिन मुझे हैरानी हो रही है कि पीपल्स पार्टी का इस मुल्क में यानी ना वोट बैंक रहा, ना कोई वजूद रहा। पंजाब के अंदर हमारे साथ तहरीक इंसाफ का मुकाबला हुआ, यानी जितने भी हल्के हैं 1-1 लाख वोट अगर हमने लिए तो 1.25 लाख पीटीआई ने लिया, हमने अगर 1.5 लाख लिए तो लाख पीटीआई ने लिया, और पीपल्स पार्टी कितनी है? 4000 5000। अच्छा, सिंध की आप बात करें तो कराची और हैदराबाद में एमक्यूएम की मेजोरिटी सीटें हैं, और बाकी सीटें जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने हासिल की सबको पता है। रह गई बात अंदरूनी सिंध की, हमेशा पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन को ब्लैकमेल किया। अंदरूनी सिंध के अंदर जब 2013 में मियां साहब की हुकूमत थी, तब भी हमने कोशिश की कि 13 से 18 के दौरान सिंध के अंदरून के अंदर जो है वो पीएमएलएन दोबारा अपनी जड़ें मजबूत करे, क्योंकि वहां कोई नेमुल बदल ऑप्शन ही नहीं होता। जीडीए के साथ जो सलूक किया वो सारी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी चैंपियन बनी हुई है और मीडिया उसको इतना हाईलाइट कर रहा है। मैं कहता हूं कि आप लोग खुद कोई अवामी राय का सर्वे करवा ले। पीपल्स पार्टी तो खत्म हो चुकी है, ना इनका वोट बैंक है। सिंध के जो अंदरून है वहां पर ये जिस तरीके से वडेरों के जरिए, जिस तरीके से पुलिस के जरिए इलेक्शन कराते हैं, यानी आज के दौर में जबकि मीडिया का दौर है, यानी एक दौर था, 1 अखबार था, 2 अखबार हुए, 4 हुए,